बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 4 एंड क्लास 5 को हम मुकम्मल तौर पर हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्लास 6 को शुरू कर रहे हैं। ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में अज़ान और नमाज जनाजा और हज शामिल है। इनको हम हल करेंगे। क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक हम इस्लामियात को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तैयारी में हमारे साथ रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अज़ान के लुग़वी मानी हैं बुलावा या ऐलान। अज़ान के कलामात हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में सुने थे। ये याद रखना है कि अज़ान के कलामात किसने सबसे पहले सुने थे ख्वाब में? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाए गए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। अज़ान देना हिजरत के बाद शुरू हुई। अज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई 6 दफ़ा बयान हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अज़ान की बड़ाई अल्लाह ताला की बड़ाई अज़ान में कितनी मरतबा बयान हुई है? 6 मरतबा। ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है नमाज। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं और इसके लुग़वी मानी हैं दुआ। सलात के लुग़वी मानी है दुआ। अरकान इस्लाम में दूसरा रुकन नमाज का है। ये भी याद रखना है। दूसरा रुकन है नमाज। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकाऊ मअर्राकिईन। इसका मतलब है नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और अल्लाह के साथ झुकने वालों के साथ झुका करो। अस्सलातो इमादुद्दीन। नमाज दीन का सतून है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नमाज के फ़राइज़ 2 किस्म के हैं। ये याद रखना है। अहम सवाल है ये। एक बाहर है, उनको कहते हैं शराइत, और एक अंदर है, उनको कहते हैं अरकान। नमाज के शराइत 6 हैं। ये बाहर हैं नमाज के, यानी तहारत, नमाज की जगह का पाक होना, सत्र का ढांपना, किबला रुख खड़े होना, वक्त का होना और नमाज की नीयत करना। ये नमाज के शराइत हैं। नेक्स्ट है नमाज के अरकान। ये 7 हैं। तकबीर कहना, क़ियाम, क़िरात, रकू, सजदा, तशहुद, आखिरी कादा यानी और सलाम फेरना। ये नमाज के 7 अरकान हैं और 6 नमाज के शराइत हैं। मर्द का सुत्र नाफ से लेकर घुटनों तक है। औरत का सुत्र सिवाय चेहरा, हाथ पाँव के बाकी पूरे जिस्म को छुपाना है। किबला की तरफ रुख का मतलब बैतुल्लाह की तरफ मुँह करना है। क्वेश्चन नंबर है 34। नमाज शुरू करने से पहले हाथों को धोना, हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है। क़ियाम के मानिए सीधा खड़ा होना। नमाज में आजिज़ी के साथ दोनों हाथ घुटनों पर रख कर झुक जाने को रकू कहते हैं। कादा बैठने की हालत को कहते हैं। तशहुद का मतलब है गवाही देना। हदीस के मुताबिक जानबूझकर नमाज छोड़ना कुफ्र है। राकीन के मानी हैं रकू करने वाले। हदीस की रूह से नमाज दीन का सतून है। अल-मुनकिर के मानी हैं इनकार करने वाला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से देखते हैं। गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं? सवाल पूछा जाता है। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और तमाम बदन पर एक दफ़ा पानी बहाना कि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क न रहे। ये 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल के। और वज़ू के फ़राइज़ हैं। नमाज के फ़राइज़ के मुँह का धोना। वज़ू के फ़राइज़ हैं मुँह का धोना, दोनों हाथों कहनों समेत धोना,
चौथाई हिस्सा मुंह सर का मसा करना, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये वज़ू के फ़राइज़ हैं 4, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नमाज जनाज़ा। नमाज जनाज़ा फ़र्ज़ किफ़ाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने कोई नमाज जनाज़ा पढ़ी तो उसके लिए एक क़िरात सवाब है, और अगर मैयत की तदफीन तक ठहरा रहा तो 2 क़िरात सवाब है, और क़िरात ओहद पहाड़ के बराबर है। क़िरात का मतलब है ओहद पहाड़ के बराबर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का ज़ायका चखना है। मैयत को जो लिबास पहनाया जाता है वो कफन कहलाता है। फ़र्ज़ किफ़ाया का क्या मतलब है? फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब है कि अगर चंद आदमी भी पढ़ लें तो सब बरीउल ज़िम्मा हो गए, वरना वो सब गुनहगार होंगे जिनको खबर पहुंची थी और वो नहीं आए। यानी नमाज जनाज़ा में अगर घर से अगर एक फ़र्द पढ़ ले तो तमाम लोगों को सवाब मिलेगा। फ़र्ज़ किफ़ाया का ये मतलब है। नेक्स्ट टॉपिक है हज। इसको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।